एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अगर आपने इससे पहले पिछली वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो उसमें हमने प्रूव करके दिखाया कि रूट 2 हमारा कैसा है, एक इरेशनल। मैंने उसमें पूरा अच्छे से समझा दिया है, इसको उतना टाइम नहीं लगाते हैं, इसको जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। एकदम सेम उसी की तरीके से समझाना है तो आप इसको समझ सकते हो। इस अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आपने जाके पहले वो वीडियो देख लो, रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर प्रूव करना, ठीक है। हम लोग चलते हैं, हमारा इसमें सबसे पहला मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे। क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करके क्या एज्यूम क्या कर लेते हैं, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। हमारा क्या हमने सबसे पहले एज्यूम कर लिया, हमने एज्यूम कर लिया कि रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अगर रूट 5 रेशनल नंबर होगा तो ध्यान से देखो आप, रूट 5 किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा सर a अपॉन बी के। अब a अपॉन बी क्या होता है, a अपॉन बी होता है को प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ पे वेयर a एंड b आर को प्राइम, मैं ब्रैकेट में पॉजिटिव लिख देता हूं, पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम नंबर। अब ये सर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम जैसे मैंने लिखा 2 और 5 लिखा ना, 2 और 5 का प्राइम फैक्टर सॉरी एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों नंबर बस एक ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, वो है 1। तो ये हमारे नंबर कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर, मतलब इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ सर ए और बी का क्या होगा, 1 होगा। मैं लिख देता हूं एचसीएफ ऑफ ए एंड बी कितना होगा, 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपने जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये बचा क्या इधर, a स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब देखना b स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, a स्क्वायर अपॉन में 5 के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है सर कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, 5 डिवाइड a स्क्वायर, तो 5 ऑल्सो डिवाइड a, 5 ऑल्सो डिवाइड कितने को, a को, ठीक है। ये कैसे हुआ कैसे नहीं, मैंने पिछली वीडियो देखोगे तो आप बाकायदा समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमेशा समझाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर 5 ऑल्सो डिवाइड a तो a किसके इक्वल होगा, सर अगर 5 a को डिवाइड करे तो 5 कितने नंबरों को डिवाइड करता है, 5 को करेगा, 10 को करेगा, 15 को करेगा, 20 को करेगा, यही ना। तो इसका मतलब क्या है, 5 के अपने मल्टीपल को ही डिवाइड करता है, किसको करता है सर, 5 अपने मल्टीपल को। तो मतलब ये तो हो गया 5, ये वेरिएबल है तो ये हो गया c, मतलब a इक्वल किसके हो सकता है सर, a होगा किसके इक्वल, 5 c के इक्वल। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब देखना a इक्वल हो गया 5 c के, हम मान लेते हैं कि ये वाला अपना इक्वेशन रहा होगा ना फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं रहा होगा सेकेंड, ठीक। अब a की वैल्यू इक्वेशन किस में रख दें, फर्स्ट में रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखना ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a की वैल्यू रख लेते हैं, b स्क्वायर इक्वल है, a की वैल्यू कितनी है 5 c का स्क्वायर अपॉन में क्या 5, ठीक। अब b स्क्वायर बराबर कितना आएगा 25 c का स्क्वायर अपॉन में कितना 5। जब इसको कैलकुलेट करोगे ना तो b स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 5 c के स्क्वायर। अब क्या होगा, अब c स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी सर, b स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल होगा किसके, c स्क्वायर के। तो अब यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, यहां से यही कंक्लूजन निकल रहा है कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को कर रहा है। तो 5 डिवाइड b स्क्वायर, तो 5 आल्सो डिवाइड किसको, b को। अब एक बार अच्छा समझा देता हूं इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने बोला ना कि
4 का स्क्वायर कितना है? आपने बोला सर 4 का स्क्वायर है 16। 16 को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, ध्यान से देखना तो, अच्छा चलो 5 का ही एक केस लेके समझा देता हूं। जैसे मैंने बोला कि आपका 10 है ना, 10 का स्क्वायर कितना होता है सर? 100 होता है। अगर 100 को 5 डिवाइड कर रहा है, 5 2 जा 10, 20 आया, तो पक्का ना 10 को भी 5 डिवाइड करेगा, ठीक। 5 2 जा 10 कि मतलब क्या, अगर ये इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जिस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है उस नंबर को भी वो नंबर डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखना, इतनी सी बात हो गई। अब इसके बाद हमारा कंक्लूजन क्या निकला? सर हमने तो यहाँ जो एज्यूम किया था ना कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा, मतलब ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। बट हमने यहाँ ये पाया कि सर 5 तो ए को डिवाइड कर रहा है, 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 ए बी का कॉमन फैक्टर निकल के आ गया। बट ये तो हमने 1 माना था, तो ये कैसे हो गया? अब देखना ध्यान से। अब हमें लिखना क्या है, वो ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है लिखने का तरीका। अब देखना, ये हो गया इक्वेशन 3, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, देखना, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 we find 5 is a common factor of A and B। यहां से हमने क्या फाइंड किया? हमने ये फाइंड किया कि 5 A को भी डिवाइड कर रहा है, 5 B को भी डिवाइड कर रहा है, तो 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। बट हमने माना क्या था? देखना, बट द फैक्ट दैट A and B have no common factor other than 1। बट हमने क्या माना था कि 1 के अलावा ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब हमने ही जो माना उसी में कंट्राडिक्शन आ गया। ध्यान से सुनना, हमने माना था कि इनका कॉमन फैक्टर 1 है, बट हमने फिर सॉल्व करके क्या निकाला कि उसका तो कॉमन फैक्टर 5 भी आ रहा है, तो मतलब हमने ही अपनी ही बातों पे कंट्राडिक्शन आ गया। तो देखना ध्यान से, दिस मीन्स आवर सपोजिशन, जो हमने सपोज किया था, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा सपोजिशन कैसा हो गया? रॉन्ग हो गया। हमने एज्यूम किया था कि ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। बट हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो हमने सपोजिशन या एजम्पशन किया है वो कैसा प्रूफ हो गया? रॉन्ग। तो ये हमने माना था कि रेशनल नंबर, जब ये हमारा गलत हो गया तो हमारा बचा क्या? तो हेंस प्रूफ हो गया, हेंस √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, हमने सबसे पहले अज्यूम किया कि √5 कैसा है? रेशनल नंबर। बट सब कुछ सॉल्व करने के बाद हमें क्या कंक्लूजन निकला कि जो हमने एजम्पशन किया था वो हमारा कैसा है? रॉन्ग है। तो √5 कैसा हो गया? इर्रेशनल प्रूफ हो गया। ठीक, अब आपको लिखना कैसे वो देख लेना। आपको सबसे पहले यही तो लिखना है, फिर पहले इसको लिखना है, फिर उसके नीचे आप जस्ट इसको लिखोगे नेक्स्ट वाले को, फिर थर्ड नंबर पे इसको लिखोगे। ठीक है, ये आपका लिखने का तरीका है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। हमारा वही स्टेप, पहले हम इसे क्या मान लेंगे? रेशनल। लेट 3 + 2√5 किसके इक्वल होगा? सर है ये इज अ रेशनल नंबर। कैसा है? रेशनल नंबर हमने अज्यूम कर लिया अपनी तरफ से। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो ये किसी के इक्वल होगा जरूर। 3 + 2√5 इक्वल होगा किसके? A/B के। वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर। क्या होंगे? वेयर A एंड B आर को प्राइम
नंबर और पॉजिटिव इंटीजर भी है ये सब, ठीक है। को प्राइम अभी मैंने समझाया, जैसे आपको इससे पहली वाली क्लास में, सॉरी पिछले वीडियो, को प्राइम वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर अभी मैंने जस्ट ही समझाया क्या है, जस्ट ये समझाया कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स भी, ये कंपलसरी नहीं है कि ये पॉजिटिव इंटीजर हो, बट हमने एज्यूम कैसा किया, ये पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है सर। अब देखो ध्यान से, 3 + 2√5 किसके इक्वल आ गया, a/b के। 2√5 इधर ही रहने देते हैं, तो ये क्या आएगा, a/b - 3, यही ना। अगर मैं बोलूँ इसको आप कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करके क्या लाओगे सर, यही आएगा कि 2√5 इक्वल आएगा a - 3b अपॉन में क्या, b, यही ना। 2 यहाँ डिवाइड में है, सॉरी मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा क्या, डिवाइड में a - 3b अपॉन में क्या, 2b। अच्छा ये बताओ, एक इंटीजर इसको रख के हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे मैंने माना था 2 और 5 ही माना था, तो चलो a 2 हो गया, b 5 हो गया। मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। a की वैल्यू है 2 माइनस b की वैल्यू क्या है, 3 × 5 अपॉन में 2 × 5, यही ना, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -13 अपॉन में 10, कैलकुलेट किया कितना आया, इतना। अगर इतना ही रहने दें तो ये देखो p/q के फॉर्म में है कि नहीं है, तो ये हमारा कैसा है, अगर हम इंटीजर्स, मतलब क्या है, इंटीजर -3 × इंटीजर अपॉन में 2 × इंटीजर, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही तो मिलेगा, और जब एक इंटीजर मिलेगा, हमने √5 किसके इक्वल प्रूव कर लिया, एक इंटीजर, तो सारे इंटीजर कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। सारे इंटीजर्स कैसे होते हैं, रेशनल नंबर। तो √5 बराबर क्या आएगा, एक इंटीजर ही आया, एक इंटीजर ही आया, तो मतलब हमारा प्रूफ हो गया ये क्या, √5 तो हमने रेशनल प्रूव कर लिया, बट इससे जस्ट तुरंत हमने क्या प्रूव किया था कि ये हमारा इरेशनल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मैं यहां लिख देता हूं कि क्या, √5 किसके आगे इक्वल, √5 है इज रेशनल नंबर, बट this contradict the fact that √5 is a irrational number, ठीक है। फैक्ट क्या हमारा, फैक्ट ये है कि √5 हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर। हम क्या लिखेंगे अगली लाइन, आवर सपोजिशन या जम्पशन इज रॉन्ग, हेंस √5 इज अ रेशनल नंबर। √5 की जगह मैं डायरेक्ट पूरा लिख दे रहा हूं, हेंस 3 + 2√5 इज अ रेशनल, सॉरी इरेशनल नंबर, मैं भी गलत बोल दिया, नंबर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं कौन सा, थर्ड वाले क्वेश्चन पे। क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। एक पहला क्वेश्चन है 1/√2, 7 + √5, 6 + √2, इनको हमें क्या प्रूव करना है, ये सारे कैसे हैं, इरेशनल है। तो हम लोग पहला देख लेते हैं। पहले के लिए देखना, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। पहला हम क्या करेंगे, पहले को मान लेंगे, लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक। अगर ये हमारा रेशनल नंबर है तो 1/√2 किसके इक्वल होगा, 1/√2 इक्वल होगा a/b के, ठीक है। वेयर a एंड b आर को प्राइम,
नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। वेयर ए एंड बी तो मैंने लिखा ही नहीं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक। अब देखना ध्यान से, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं √2 इधर भी, तो ये हो जाएगा b अपॉन ए। अच्छा ये बताओ, अगर √2 मतलब क्या, √2 इक्वल आया इंटीजर अपॉन में इंटीजर, इसका मतलब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो एक कोई इंटीजर ही तो आएगा। तो हमने यहाँ से क्या प्रूव कर लिया, हमने ये प्रूव किया कि √2 हमारा एक कैसा है, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल। बट इससे जस्ट हमने क्या प्रूव किया था, इरेशनल। तो हमें ये क्या कंट्राडिक्शन मिला, ध्यान से देखना हम कैसे लिखेंगे। यहां से हमें मिला √2 इज रेशनल नंबर, √2 इज अ रेशनल नंबर, बट इट कंट्राडिक्ट, दिस लिख देते हैं, दिस contradict the fact that √2 is irrational number। इसका मतलब क्या है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने एजम्पशन किया था आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, देयरफॉर आवर assumption is incorrect या not correct। तो फिर जब अपना assumption incorrect है, क्या हमने assumption किया था, हमने assumption किया था कि ये हमारा कैसा है, रेशनल नंबर। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, 10 इस प्रकार से, hence या 10 नल 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। ये आपका पहला हो गया कंप्लीट। हम लोग सेकंड पे चलते हैं। क्या प्रूव करना है इरेशनल, सेकंड वाला आपका 7√5। तो हमारा अगला स्टेप क्या होता है, लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये हमारा रेशनल नंबर है तो ये अपना P/Q के फॉर्म में होगा, मतलब 7√5 किसके इक्वल होगा, A/B के इक्वल होगा। वेयर A एंड B आर, वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर, ठीक। अगर ये A B को प्राइम है तो 7√5 A/B, अगर यहाँ 7 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान से एक चीज आप देखना, क्या कि √5 इंटीजर अपॉन में 7 इंटू इंटीजर, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, इंटीजर मतलब क्या, 2/5 जैसे कुछ भी रहा होगा, 2 3 रहा होगा को प्राइम नंबर में, तो 2/7 इंटू 3 तो कितना आया, 2/21। ये भी एक रेशनल नंबर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो √5 बराबर एक कोई इंटीजर आएगा, तो √5 ये बराबर क्या आएगा, कोई एक इंटीजर ही तो आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, √5 हमने यहां से तो प्रूफ हो गया कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे देखना, √5 इज अ रेशनल नंबर, √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक। बट दिस कंट्राडिक्ट the fact that √5 is a irrational number। इसका मतलब आवर जो हमने एजम्पशन किया वो हमारा कैसा है, इनकरेक्ट है, इस वजह से हमें ये क्या मिला, एक रेशनल नंबर मिला, ठीक। तो √5 आवर एजम्पशन इज, आवर सपोजिशन
आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जब सपोजिशन अपना रॉन्ग हो गया तो हमारा क्या प्रूफ हो गया, हेंस या 10, हेंस 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक, ये हमारा कैसा प्रूफ हो गया, 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। अब हमारा बचा एक थर्ड वाला क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। हम सबसे पहले क्या अज्यूम कर लें, हम ये अज्यूम कर लें कि 6 + √2, यहां ऐसे कर लेते हैं, लेट थर्ड वाला है, ठीक है, लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। कैसा हमने अज्यूम कर लिया, हमने अज्यूम कर लिया कि 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। तो 6 + √2 किसके इक्वल होगा, 6 + √2 इक्वल होगा a/b के, वेयर a एंड b क्या होंगे, आपको तो इतने में याद हो जाएगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। कैसे नंबर है, को प्राइम। ठीक है, अब देखना को प्राइम के बाद 6 + √2, मैं √2 को इधर ही रहने देता हूं, ये आ गया a/b माइनस क्या 6, तो √2 किसके इक्वल आ गया, √2 इक्वल आ गया a - 6b अपॉन में क्या b। अच्छा आप बताओ, √2 इक्वल है इंटीजर -6 × इंटीजर अपॉन में क्या इंटीजर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो कोई एक इंटीजर ही तो मिलेगा, जब सॉल्व करोगे तो कोई एक इंटीजर ही मिलेगा। तो √2 हमारा यहां से क्या प्रूफ हो गया, √2 ये प्रूफ हो गया कि ये हमारा कैसा है, रेशनल है। बट √2 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल, बट this contradict the fact that √2 is irrational नंबर। ठीक है, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर। अब हम क्या करेंगे, हमने जो एजम्पशन किया था वो हमारा कैसा होगा, रॉन्ग होगा। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अगर हमने सपोजिशन रॉन्ग प्रूव कर लिया तो 6 + √2 रेशनल ना होके क्या हो जाएगा, इरेशनल। 10 या हेंस 6 + √2 इज अ रेशनल ना हो कि क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी 1.3 हो गई समाप्त। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे आई होप, बट अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।